नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे अध्ययन धाम चैनल में स्वागत है, अभिनंदन। और सुनाओ, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? बढ़िया चल रही होगी। नहीं चल रही है तो उसको चलाओ, बोलता रहता हूँ, ठीक है। और अपना जो टॉपिक चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैं फालतू बातें करता नहीं हूँ। सीधी बात, नो बकवास, अपने टॉपिक पे आते हैं, है कि नहीं भाई राहुल? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अपना चल रहा था हार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई किसके हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, उस चीज़ को अपन देख रहे थे। अभी अपन देखेंगे डायरेक्टली मानव हृदय के बारे में, ठीक है। तो मानव हृदय की बात करें तो मैं यहाँ हेडिंग लिख दूँ, मानव का हृदय, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन हार्ट बोल दे, ज़्यादा अंग्रेज बने तो अपन को अंग्रेज तो बनना नहीं है, नॉर्मली रहना है, ठीक है। चलो, मानव का हृदय, सारी बात हो चुकी थी कि भाई मानव का हृदय कितने ग्राम का होता है, ठीक है। जैसे पुरुष में 300 ग्राम था, महिलाओं में 50 ग्राम कम था। ये सारी चीज़ें कौन सी, फुफ्फुस, धमनी न, वो मैंने आपको सिरा और धमनी वाला एक पार्ट डाला था जस्ट इससे पहले, तो आपने वो भी पढ़ लिया है, ब्लड के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन जब मानव के हृदय की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको पता ही है इसके बारे में कि इसमें टोटल जो कोष्ठ होते हैं वो कितने कोष्ठ होते हैं, बताओ? 4। कितने कोष्ठ होते हैं? 4। कहने का मतलब हमारा जो हार्ट है वो वास्तविकता में कितने चैम्बर से बना हुआ है? 4 चैम्बर है। ऊपर वाले 2 आलंद और नीचे वाले 2 क्या होते हैं? निलय, ठीक है। अब देखो, जब अपन आगे बढ़े, इसको पढ़ें तो देखो कैसे पढ़ेंगे साहब। पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, क्या हो रहा है इसमें। देखो, टोटल अपने पास ये 4 चैम्बर हो गए, है ना। अभी बनाएंगे रूपड़ा हृदय, तो अभी तो देख लेते हैं, सही चल जाए। ऊपर वाले की बात करें तो जब भी इसकी बात करें तो RA शॉर्ट में लिख देते हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। राइट एरिकल बोल सकते हैं, या दायां क्या बोलेंगे? आलंद बोलेंगे, ठीक है। इधर बात करें तो इसको LA बोल सकते हैं, और इधर की बात करें तो RV बोल सकते हैं, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और इधर कौन सा हो गया बताओ? लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 पार्ट हो गए। 2 ऊपर वाले क्या हैं? आलंद, और नीचे वाले क्या हैं? निलय। कभी भी अपन को इनको पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें और याद रखनी है कि देखो साहब, यहाँ आपने देखा होगा कई बार जब आपके गुरुजी ने 9वीं 10वीं में आपको पढ़ाया होगा, तो ये राइट एरिकल है या दायां आलंद और दायां जो निलय है, इनके बीच में आपको ध्यान रखना है ट्राइकस्पिड वाल्व पाया जाता है, ठीक है। 3 डंडियों का मतलब क्या हो गया? ट्राई। इसको कैसे भी बना दो, मैं वो गोल गोल बनाऊं वो भी चल जाएगा, ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर देखें, लेफ्ट एरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में 2 लाइन लिखी है। इसका मतलब कैसा वाल्व होता है? बाइकस्पिड, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज करता है। वाल्व होते हैं, इधर से उधर जाता है, बराबर क्लियर रहना है कि इधर वाले पोर्शन में इन दोनों के बीच में कैसा पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, और इधर कैसा पाया जाता है? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब इनके अलावा और भी जो वाल्व होते हैं, मैं अभी इनके नाम लिखूंगा। एक आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है, और एक आपको यहाँ याद रखना है, ठीक है। जैसे कि लब डब की अपन बात करते हैं, जो ध्वनि होती है, उत्पन्न होती है, उसके बारे में यहीं से समझेंगे। तो देखो, नाम लिखें अपन कि ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है साहब ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, है ना। और यहाँ 2 है तो 2 को बाई बोल दो, डाई बोल दो, साइंस में ये वर्ड चलते हैं। 4 को क्या बोलते हैं फिर? टेट्रा, है ना। 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, ऐसे चलता जाता है। तो इसको अपन बोलेंगे क्या बताओ? बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वाल्व। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इधर कितनी लाइनें वाले हैं? 2, और उधर कितनी लाइन वाला है? 3। तो वो ट्राइकस्पिड उधर है और बाइकस्पिड इधर है। ये क्लियर याद रखना है आपको, है ना। अब
जब भी बात आए तो आपने सुना होगा कि कई बच्चों के हार्ट में छेद होता है, ठीक है, बोलते हैं यार फलाने के तो दिल में छेद है और उसका ऑपरेशन करेंगे। कौन सा ऑपरेशन होगा? तो बोलते हैं हॉल सर्जरी होगी। हॉल सर्जरी, हॉल माने छेद, मतलब उस छेद को बंद किया जाएगा। अब ये छेद होता क्या है? ये चार तो आपको दिख रहे हैं ये जो दिख रहे हैं इनको भी अपन बोल देते हैं, पहले इनका नाम लिख देते हैं। इनको बोला जाता है सेमी लूनर वाल्व। क्या बोलते हैं साहब? सेमी लूनर वाल्व, जिनकी जो शेप होती है इनको अर्धचंद्राकार, क्या बोलते हैं बताओ? अर्धचंद्राकार कपाट बोलते हैं, ठीक है, वाल्व। एक इधर है और एक इधर है। अब ये इनका क्या काम है वो अपन बात करेंगे, ठीक है। ऊपर कौन से हैं? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, और नीचे कौन से हैं? सेमी लूनर वाल्व। हाँ, अब वो दिल के छेद वाली में बात कर रहा था, तो देखो इस जगह पर एक जन्म से पहले एक छिद्र होता है, उसको बोला जाता है फोसा ओवेलिस। क्या बोला जाता है? फोसा ओवेलिस। हिंदी ना अंग्रेजी यही है इसकी। क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। अब होता क्या है कि जब कभी यह साड़ी का सा पल्लू और परेशान करता है वायर, देखो ये फोसा ओवेलिस जो है, इसका जन्म के बाद ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। अगर बंद नहीं होता है तो इसके बारे में आपको इसका एक अलग नाम याद रखना है। इसी को बोला जाता है फिर फोरामेन ओवेल। क्या बोलते हैं बताओ? फोरामेन ओवेल। अब ये वाला जो है इसी को बोला जाता है दिल का छेद। क्या बोलते हैं बताओ? दिल का छेद। ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन में अगर दोनों आ जाएं तो ऊपर वाले को नहीं बोलना है। ऊपर वाला फोसा ओवेलिस बंद होता है, बंद नहीं होता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है फिर बताओ? फोरामेन ओवेल कहलाती है, जिसको दिल का क्या बोलते हैं? छेद बोलते हैं, ठीक है। ये अभी बाहर की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अभी अब जो हृदय के बारे में कार्य विधि पढ़ेंगे धीरे धीरे। अब बात करें साहब कि आपने सुना होगा कि इसके अंदर ये जो आरे तुमको दिखाई दे रहा है या दायां आलिंद जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पेस मेकर होता है जिसको हृदय बोला जाता है, पेस मेकर, ठीक है। हार्ट ऑफ हार्ट, जिसके बारे में अपन अभी बात करेंगे। शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है बताओ? ऐसे नोड। क्या बोला जाता है? ऐसे नोड, ठीक है। तो 4-5 बातें आपको याद रह जाएंगी। कितने? ये जो दायां आलिंद है, दाएं निले से जो जुड़ा रहता है वो कौन सा कपाट होता है बताओ? ट्राइकस्पिड, ठीक है। इधर देखें तो लेफ्ट एरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। बायां आलिंद बाएं निले से जुड़ता है, वो कौन सा होता है? बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ से जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा निकलती है, जिनकी अपन बात करें तो ये जैसे जो धमनी और सिराओं का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, इनके पास पाया जाता है कौन सा बताओ? सेमी लूनर वाल्व, जिनको अर्धचंद्राकार कपाट भी कहते हैं। अब यहाँ जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की कंडीशन की बात की जाए, इनके बंद होने पर लब की ध्वनि उत्पन्न होती है। काय की ध्वनि उत्पन्न होती है? लब की। अभी मैं लिखा दूंगा खैर इसको। तो जो लब आप सुनते हो कि भाई दिल में लब ये वाला लब है, ये ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। लब की ध्वनि किससे होती है? ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड। और ये सेमी लूनर वाले होते हैं, इनसे क्या उत्पन्न होती है बताओ? डब। तो लब डब की जो धड़कन की आवाज़ अपन को सुनाई देती है वो इन कपाटों के खुलने और बंद होने से होती है। तो आपसे डीपली भी अगर पूछता है कि भाई कौन से वाल्वों के बंद होने पर लब की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो बराबर याद रखना है ट्राइकस्पिड और कौन सा है? बाइकस्पिड, ठीक है। तो ये बातें याद हो जाएंगी। आपसे ऐसे नोड की कंडीशन पूछी जाए कि चलो बताओ कौन से में पाया जाता है, तो आपको बताना है पेस मेकर के रूप में होता है और किस में होता है? दाएं आलिंद में। किस में होता है? दाएं आलिंद में। इधर देखें फोसा ओवेलिस या दिल में जो छेद है वो दाएं आलिंद और बाएं आलिंद के मध्य वाले भाग में पाया जाता है।
जो जन्म के समय वैसे तो बंद हो जाता है फोसा ओवलिस, अगर ये बंद नहीं होता है तो उसको बोला जाता है दिल का छेद, और उस व्यक्ति को बीमारी हो जाती है ब्लू बेबी साइनोसिस। अब आप कहोगे हमने सिंड्रोम भी सुना है, बिल्कुल सुना है। एक होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम और एक होता है ब्लू बेबी साइनोसिस, ठीक है। तो ये दोनों हृदय से मतलब रक्त के अंदर ही, मतलब यूँ समझ सकते हो। अगर इस दिल की छेद की बात की जाए तो ब्लू बेबी साइनोसिस कहा जाता है। अगर पानी के अंदर नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो रोग हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसमें बच्चे का जो रंग है वो नीला हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ भी ये दोनों ब्लड मिल जाते हैं, अशुद्ध और शुद्ध, तो जब मिक्स हो जाएंगे तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है शुरुआत में, फिर अभी अपन इसकी कार्यविधि की बात करेंगे। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आ रहा समझ में? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर आप ऐड करना चाहो, वैसे ज़रूरी नहीं है पर फिर भी अगर ऐड करना चाहो आप तो कर सकते हो, कि 2 वाल्व और होते हैं, ठीक है। 2 वाल्व और होते हैं जिनके नाम को अपन जानते हैं कि भाई यूँ मान सकते हो, एक तो थिवेसियन वाल्व होता है और ये एक यूस्टेकियन वाल्व होता है। तो इस वाले को बोलते हैं थिवेसियन, क्या बोलते हैं बताओ, थिवेसियन वाल्व, ठीक है। और इसको बोलते हैं यूस्टेकियन, ठीक है। याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन सेमी लूनर, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। चलो हाँ भाई, अब देखो अपन पढ़ेंगे हृदय की कार्यविधि के बारे में। तो हृदय की जब कार्यविधि पढ़ेंगे तो आपको ये समझना है कि माना कि ये हृदय है, रूपाड़ा बना देता हूँ बढ़िया तुम्हारे लिए, राजी राजी पढ़ो फिर, है ना। 2 बार बना दूंगा, 3 बार बना दूंगा, बस आपको याद रखना है। यहाँ कितने वाल्व, 2, ठीक है। अब देखो, माना कि ये क्या है, अपना शरीर है, क्या है, शरीर, और ये आपके क्या हैं बताओ, फेफड़े, या अंग्रेज कैसे बोलते हैं बताओ, लंग्स, और अंग्रेज कैसे बोलते हैं, बॉडी, ठीक है। अब बात आ रही है साहब के इसकी क्रिया विधि। आप तो अभी समझ जाना, और 8वीं वाले अपना छोटा बहन भाई जो भी हो उसको पकड़ के पढ़ ले, देख, उसको भी आप समझा दोगे, बिल्कुल सरल भाषा में उसको समझ में आ जाएगी। कैसे आएगी? पहले तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि भाई जो धमनी होती है उसमें धमाकेदार रक्त बहता है, धांसू रक्त बहता है, कहने का मतलब शुद्ध रक्त बहता है। परंतु अपवाद जब फुफ्फुस नाम के आगे लग जाता है तो उसमें अशुद्ध बहता है। इसी प्रकार सिराओं में बताया था कि सिराओं में सड़ा गला होता है वैसे तो, पर अगर उसके सामने फुफ्फुस लग जाए तो आप ये मान के चलिए कि उसमें कैसा बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त का मतलब भी यहाँ आपको ध्यान रखना है, ऐसा रक्त जिसमें CO2 हो, वो कैसा होता है, उसको 2 नाम से जानते हैं, विऑक्सीजनित रक्त भी बोलते हैं, ठीक है, या अशुद्ध रक्त भी बोल देते हैं। उसके अलावा रक्त ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसको ऑक्सीजनित भी बोलते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन शुद्ध रक्त भी बोल देते हैं। अब देखो पूरी रामायण समझो, पहले 1-2 बार मिटाएंगे और समझेंगे। पूरे शरीर से जो रक्त है, ठीक है, पूरे शरीर से रक्त को लाया जाता है और रक्त को ला के कहाँ पटका जाता है, इस वाले कमरे में। फिर यहाँ से नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, कहाँ चला गया बताओ, फेफड़ों में। फेफड़ों से फिर वापस आया और इधर आया और सीधा कहाँ गया बताओ, बॉडी के अंदर। अब इसमें अपन, आप तो ये मान के चलो कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, बस आ रही है,
और वो डायरेक्ट कहाँ जा रही है बताओ, डिपो में जा रही है, और डिपो में घूम के कहाँ आ रही है बताओ, वापस आ रही है। पहले गई और फिर वापस आई, ठीक है। तो किसी स्टैंड से 2 बार गुजर गई, यहाँ से गाड़ी चालू करी, चले गए ना, तो पहले ऊपर जाना है, ऊपर से कहाँ आना है, नीचे, और सीधा कहाँ पहुँच गए बताओ, फेफड़े में। फिर फेफड़ों से लानी है और यहाँ होके और सीधी कहाँ पहुँचानी है, शरीर में। अभी नॉर्मल सा है डायग्राम, अभी अपन बात करेंगे। शरीर से जो अशुद्ध रक्त है CO2 वाला, उसको इकट्ठा करके कहाँ ले जाते हैं बताओ, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ जाता है, दाएं निलय में। दाएं निलय से कहाँ जाता है, फेफड़ों में। फेफड़ों से कहाँ आता है बताओ, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहाँ जाता है, बाएं निलय में, और बाएं निलय से कहाँ जाता है, पूरे शरीर में। ये प्रोसेस चलती है। शरीर से कहाँ गया, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ गया, दाएं निलय में। दाएं निलय से कहाँ गया बताओ, फेफड़ों में। फेफड़ों से कहाँ आया बताओ, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से कहाँ गया, बाएं निलय में, और बाएं निलय से कहाँ पहुँच गया बताओ, पूरे शरीर में। आपको तो बस इतना, और पूरे प्रश्न इसी से क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। गाड़ी डायरेक्ट कहाँ फेंकनी है, दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से कहाँ पहुँचानी है, दाएं निलय में, और दाएं निलय से कहाँ पहुँचाना है बताओ, फेफड़ों में। फेफड़ों से कहाँ आएगा बताओ, बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, बाएं निलय में, और बाएं निलय से पूरे शरीर में। ये कहानी चलेगी, क्योंकि देखो फेफड़े इधर फड़फड़ा रहे हैं कि भाई हमको कोई क्या दे दो बताओ, CO2, तो ये CO2 देने जा रहा है। इधर शरीर इधर तड़पड़ा रहा है, क्या तड़फड़ा रहा है बताओ, कि हमको कोई क्या दे दो बताओ, ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये तो फेफड़ों में क्या पहुँचा रहा है बताओ, CO2, और ये ला के क्या पहुँचा रही है, ऑक्सीजन। O2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब यहाँ आपको ये पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ से ले जा रही है और ला रही है, ठीक है। तो 2 तरीके की होती हैं, धमनी और सिरा, है ना। अब इसमें देखें कि ये वाली जो नली है शरीर से ला रही है, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या बताओ, महाधमनी। क्या बोल सकते हैं बताओ, महाधमनी, या इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेना केवा। क्या बोला जाता है बताओ, वेना केवा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बताओ, महाधमनी। ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, क्या बोलते हैं बताओ, महाधमनी। तो ये पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती है बताओ, दाएं आलिंद में। कहाँ लाती है, दाएं आलिंद। दाएं आलिंद की अपन बात करें, दाएं आलिंद से फिर ये कहाँ पहुँचाती है बताओ, दाएं निलय में। अब दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को जो ऊपर ले जाती है, इसका नाम होता है पल्मोनरी धमनी, ठीक है। या इसी को क्या बोलेंगे बताओ, फुफ्फुस धमनी। अब नाम के आगे क्या आ गया भैया, फुफ्फुस। इसका मतलब ये अपवाद है। और कैसा रक्त जाएगा बताओ, CO2 वाला। कैसा जाएगा, CO2 वाला। और कहाँ पहुँचाएगी बताओ, फेफड़ों में। फेफड़ों के अंदर CO2 को ग्रहण कर लिया जाएगा और ऑक्सीजन को दे दिया जाएगा ब्लड के लिए। अब ये यहाँ से कैसा बताओ, ऑक्सीजन लेकर के ये जो नली आ रही है इसके सामने भी, क्योंकि किससे निकल रही है बताओ, किससे जुड़ रही है, फेफड़ों से। तो इसको बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। क्या बोलते हैं, फुफ्फुस सिरा। तो वास्तव में तो इसमें अशुद्ध होना चाहिए था सिरा में, लेकिन इसमें कैसा होता है बताओ, शुद्ध ऑक्सीजन वाला। और कहाँ ला रही है बताओ, बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से ये द्विवलिनी कपाट से होता हुआ कहाँ पहुँच रहा है, बाएं निलय में। और बाएं निलय से पूरे शरीर में किसके द्वारा बताओ, महाधमनी, जिसको क्या बोलते हैं बताओ, एओर्टा की सहायता से क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से क्रियाविधि नॉर्मली आपको समझ में आ गई होगी कि पूरे शरीर से कौन इकट्ठा कर रहा है बताओ, महाधमनी। कहाँ पहुँचा रही है बताओ, सबसे पहले दाएं आलिंद। दाएं आलिंद से कहाँ पहुँच रहा है, दाएं निलय में। दाएं निलय से कहाँ पहुँच रहा है बताओ, फेफड़ों में। कौन पहुँचा रही है, फुफ्फुस धमनी। कौन पहुँचा रही है, फुफ्फुस धमनी। अब इसको अपन अपवाद बोल सकते हैं ना भाई, ध्यान रखना है कभी भी ये जो दायां भाग है इसमें कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त। तो इधर लाने ले जाने वाली में भी क्या होगा, अशुद्ध ही होगा।
तो भले ही इसका नाम क्या है फुफ्फुस धमनी, पर इसमें रक्त कैसा बहेगा अशुद्ध। ऐसे ही इधर देखें, इधर हमेशा शुद्ध लेफ्ट साइड में। ये कई बार प्रश्न बनता है कि चलो बताओ हृदय में सर्वप्रथम कहाँ रक्त छोड़ा जाता है अशुद्ध, कहाँ शुद्ध प्रवेश करता है, कौन से भाग में शुद्ध और कौन से भाग में अशुद्ध। तो सारे प्रश्नों के जवाब यहीं मिल जाएंगे कि हृदय के कौन से में, बाएं भाग में, वो दाएं भाग में सॉरी राइट भाग में हमेशा कैसा रक्त होता है बताओ अशुद्ध, कैसा बहता है अशुद्ध, और बाएं भाग में हमेशा कैसा बहता है बताओ शुद्ध। ठीक है, अब पूछे कि भाई चलो बताओ शरीर से सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त को हृदय के कौन से पार्ट में लाके छोड़ा जाता है, तो दाएं आलिंद में। किस में छोड़ा जाता है, दाएं आलिंद। अगर वो पूछे चलो बताओ शुद्ध रक्त हृदय के अंदर कौन से पार्ट में प्रवेश करता है, तो भाई इसमें ही तो करता है, तो इसका नाम क्या है बताओ, बायां आलिंद। क्या नाम है, बायां आलिंद। बायां आलिंद से अब फिर दूसरी बात, चलो बताओ फेफड़ों को कौन पहुंचाता है अशुद्ध रक्त, तो सीधी सी बात है कौन पहुंचा रही है, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, कहाँ से पहुंचा रही है, तो दाएं नीले से, है ना। उसके अलावा फेफड़ों से भाई साहब शुद्ध रक्त को कौन ला रही है हृदय में, तो सीधी सी बात है कौन ला रही है, फुफ्फुस सिरा, जो कि क्या है बताओ, अपवाद है। क्या है, अपवाद, एक्सेप्शंस। क्यों है, क्योंकि इसमें कैसा आ गया शुद्ध, जबकि होना कैसा चाहिए था अशुद्ध, है ना। फिर नीचे है कि यहाँ से कहाँ पहुँच रहा है बताओ, बाएं निलय में। तो पूरे शरीर में कौन पंप करता है, तो बायां निलय। कौन करता है, बायां निलय। अब एक बात बताओ, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस पे है, बाएं निलय। तो पूरे चैम्बरों में सबसे मजबूत दीवार किसकी होगी फिर बताओ, बाएं निलय की, क्योंकि ये पूरे शरीर में क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। ठीक है, तो जैसा काम वैसी भाई उसकी दीवार, सीधी सी बात है ना। अब तुम कहोगे इनमें दोनों में कमजोर कौन, भाई इनका तो ग्रहण करने का काम है, इनका फेंकने का काम है, तो ये मजबूत होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ से कौन ले जा रही है, महाधमनी। ये देखने में बड़ा सरल लग रहा होगा ये डायग्राम, और इसको कुछ लोग तो यूँ कहें अरे कर लेंगे, पर यहाँ से कम 20 प्रश्न बन सकते हैं, चाहे जैसे तोड़ मरोड़ के वो पूछ ले, अपन आराम से कर सकते हैं। मैं अगर आपसे कहूँ कि हृदय के कौन से भाग में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, तो बाएं भाग में। मैं अगर आपसे कहूँ कौन से में अशुद्ध बहता है, तो आप कह सकते हो कौन से में बहता है बताओ, दाएं भाग में। ठीक है ना, ये चीज़ें। फिर लास्ट में अपन देखें कि भाई ये शरीर से कौन लाता है, तो अपन कह सकते हैं कौन ला रही है बताओ, महाधमनी। कहाँ पे ला रही है, दाएं आलिंद। दाएं आलिंद से अशुद्ध कहाँ पहुँच रहा है, दाएं निलय में, और दाएं निलय से कहाँ पहुँचेगा बताओ, फेफड़ों के अंदर। ठीक है, फेफड़ों में अपन देखें तो फेफड़ों से कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है, और ऑक्सीजन के साथ ही अपन देखें यहाँ कहाँ पे प्रवेश कर रही है बताओ, बाएं निलय में। ठीक है, तो इसको मैं अब अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, फिर अपन इसके बारे में प्रश्न पढ़ेंगे। चलो आगे ले लेते हैं नई स्लाइड। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ शरीर, ठीक है, बॉडी की बात कर रहे हैं अपन। अब आप बताओगे यहाँ पे त्रिबलिनीय कपाट और यहाँ कौन सा है, द्विबलिनीय कपाट। अब देखो इसकी बात करें तो ये कौन सा है बताओ, RA, और ये कौन सा है, LA, ये कौन सा है बताओ, RV, ये कौन सा है, RA, वो LA। ठीक है, अब देखो पूरे शरीर से जो रक्त है उसको सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है बताओ, दाएं आलिंद में। ठीक है, दाएं आलिंद से यहाँ देखें अपन फेफड़े फड़फड़ा रहे हैं ऊपर, इनको भी चाहिए भाई, CO2 चाहिए इनको, तो यहाँ से अलग कलर से बनाए अपन, और ये कहाँ पहुँचा देगी बताओ, फेफड़ों के अंदर।
ये पहुंचाने वाली लाइन अलग है, पाइपलाइनों की बात कर रहे हैं। यहाँ देखें अपन वापस फेफड़ों से फिर कहाँ आ रहे हैं बताओ, फेफड़ों से अपन कहाँ आ गए, बाएं आलिंद में, ठीक है। और यहाँ से देखें कलर कौन सा दिख रहा है कौन सा नहीं दिख रहा, शरीर के अंदर, ठीक है। अब देखो आप बताओ, जो रक्त है वो पूरे शरीर से CO2 वाला किसके द्वारा लाया जा रहा है, तो अपन जानते हैं क्या है बताओ, महाशिरा द्वारा। किसके द्वारा बताओ, महाशिरा के द्वारा लाया जा रहा है। महाशिरा से अपन बात करें कि ये जो रक्त है इसको क्या बोलते हैं बताओ, वेना केवा बोल देते हैं। पूरे शरीर से इकट्ठा करके ला रही है, कहाँ भेज रही है बताओ, दाएं आलिंद में पहुंच गई। अब यहाँ से ये कहाँ पहुंच रहा है फिर बताओ, दाएं निलय में। दाएं निलय से जो रक्त है इसको कहाँ पहुंचाया जा रहा है, फेफड़ों में, जिसमें क्या है बताओ, CO2। इसका नाम अपन जानते हैं, क्या नाम होता है बताओ, फुफ्फुस धमनी। क्या नाम होता है, फुफ्फुस धमनी। और ये क्या है बताओ, अपवाद है, क्योंकि इसमें कैसा रक्त बहता है बताओ, अशुद्ध, ठीक है। फिर बात करें, अब कुछ लोग कह रहे हैं इसको डबल मत बताओ, अभी हम सीख गए। तुम्हारे जैसे एक आध ऐसे भी है जिनको मेरी तरह एक बार में समझ नहीं आता होगा, तो उनके लिए दोबारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखें कि यहाँ से क्या होगा बताओ, जो ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त है, कौन सा रक्त है बताओ, शुद्ध रक्त। इस शुद्ध रक्त को कौन लाएगी बताओ, तो इसके नाम में भी अपन क्या लगा देंगे, फुफ्फुस, फुसफुस, तो फुफ्फुस सिरा, ठीक है, फुफ्फुस सिरा। और ये कहाँ ला के छोड़ देगी बताओ, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ये कहाँ पहुँचेगा, बाएं निलय में। और बाएं निलय से पूरे शरीर के अंदर जो रक्त है उसको क्या कर दिया जाएगा बताओ, पंप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है। पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा कहाँ पटकाया जाता है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद जैसे ही भर जाता है फिर वो कहाँ भेजता है, दाएं निलय में। दाएं निलय कहाँ पहुँचाता है, फेफड़ों में। यहाँ गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, CO2 और O2 का। फिर क्या होता है कि वो जो रक्त होता है, शुद्ध रक्त को फुफ्फुस सिरा सर्वप्रथम हृदय के कौन से पार्ट में लेके आती है बताओ, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से द्विवलिनी कपाट से कहाँ पहुँचता है, बाएं निलय में। ये भी करना है यहाँ, ठीक है, बाएं निलय में। और यहाँ पे बाएं निलय से फिर पूरे शरीर में उसको क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया। अब देखो 2 बार रक्त घूमा, एक बार इधर और एक बार इधर। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि रक्त 2 बार प्रवेश करता है। तो अपन कह सकते हैं कि मानव का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। मछली में क्या हो रहा था कि हमेशा अशुद्ध रक्त उसके हृदय में जा रहा था, क्योंकि एकहरा रक्त परिसंचरण तंत्र था। यहाँ अपने आधे में तो कैसा है, अशुद्ध, और आधे में कैसा है, शुद्ध। छोटे छोटे प्रश्न यहीं से बनेंगे। चलो, शरीर से सर्वप्रथम कहाँ लाया जाता है, तो दाएं आलिंद में। मैं कहूँ कि शुद्ध रक्त हृदय में सर्वप्रथम कहाँ प्रवेश करता है, तो बाएं आलिंद में। अगर मैं कहूँ कि भाई पूरे शरीर में कहाँ से पंप किया जाता है, तो अपन को ध्यान रखना है कि कहाँ प्रवेश किया जाता है बताओ, कहाँ पे पहुँचेगा बताओ। सबसे पहले शरीर के अंदर जाएगा। इसमें अपन देखें तो 2 मिनट, इसमें 1 मिनट, ठीक है, फोन आ रहा है।